हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका ये वीक। तो आज हम एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। ये स्टोरी है इंडियन फार्मर की। अब आप कहोगे कि मैं फार्मर्स की स्टोरी सुनाती हूँ हर बारी, पर ये हो सकता है लास्ट लाइफ में फार्मर रही हूँ। एनीवे, ये एक इंडियन फार्मर की स्टोरी है। हमारे जो चिकन्स जो होते हैं ना, उनकी वो करता था, देखभाल करता था और उनके एग्स को हैच करके वो सेल करता था कई बारी चिकन्स। तो वो अपने जो चिकन्स थे ना उनको बहुत ही ध्यान से रखता था। और उसकी अपनी खेती बाड़ी भी थी, वो एक साइड पे चिकन्स थे, दूसरे साइड पे उसका खेत था। तो वो चाहे उसका खेत हो, उसके चिकन्स हो, वो सबको एकदम दिल से प्यार करता था और रखता था, चिकन सेल करता था। और खेत का भी पूरी तरह ध्यान रखता था। उसके पास बहुत सारी जिम्मेवारी थी, पर वो अपनी जिम्मेवारी से खुश था क्योंकि वो उस चीज़ को लेकर बहुत पैशनेट था। तो एक बारी क्या होता है, जैसे सामने यहाँ पे चिकन्स, यहाँ पे उसका खेत और बीच का जो उसका रोड था, उस पे उसको एक बड़ा सा अंडा मिल जाता है। तो वो क्या करता है, वो अंडे को उठा लेता है बड़े प्यार से और वो कहता है कि भई मैं देखूँगा, इसको हैच करूँगा, इसमें से क्या निकलता है। तो वो क्या करता है, उस अंडे को ना चिकन्स के बीच में रख देता है। तो वो हैच होता है तो उसमें से चिकन तो निकलता नहीं है, उसमें से निकलता है पीकॉक का बच्चा। तो फिर वो देखते हैं तो बच्चा पीकॉक का लगता है, पर वो कहता है कोई बात नहीं, मैं इसको पाल लेता हूँ। तो वो चिकन्स के साथ उसको पालता है। चिकन्स की भाषा वो समझता है, वो पीकॉक का बच्चा बड़ा हो गया कि भाई मैं तो ना चिकन ही हूँ। तो कई बारी वो चिकन्स को अपने खेत पे भी छोड़ देता है। एक पार्ट उसने बना के रखा था स्पेशल उनके लिए, जहाँ पे वो थोड़ा घूमती थी, ज़रा सा डिस्टेंस था क्रॉस करती थी। तो क्या होता है, फार्मर जो होता है ना, एक बारी उसके पास बड़ी किल्लत हो जाती है। अब किल्लत हो जाती है तो उसको समझ में नहीं आता कि किल्लत क्यों हो रही है, क्योंकि उसके पास पैसे भी हैं और अच्छा परिवार है, साथ में वो चिकन्स का ध्यान भी ठीक से रख रहा है, पर उसको एक फीलिंग रहती है कि भाई मेरे पास कुछ तो कमी है, शायद लोनलीनेस है या क्या है। तो एक धोखा सा बना रहता है उसके दिमाग में। पर ये वो नहीं जानता कि ये बच्चे जो हैं ना, ये सब बातें सुनते रहते हैं। ये चाहे प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, या तो चिकन हो या पीकॉक हो, जो भी आपके पास सराउंडिंग है ना, आपकी एनर्जी ट्रैवल करती है। और इन अ, बच्चों का काम है आपकी एनर्जी को कैच करना। खैर, टाइम बीतता जाता है। वो हर बार ही कहता है कुछ तो कमी है मेरी लाइफ में, क्या किल्लत है, मेरे पास पैसे हैं, मैं बिल्स पे कर देता हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं, सेटल्ड हैं, पर क्या है समझ में नहीं आता। तो एक बारी क्या होता है ना, वो पीकॉक का बच्चा इतना घुल मिल गया होता है चिकन्स के साथ कि वो अपने आप को चिकन ही समझता है। तो एक बारी बहुत तेज़ बारिश आती है, बहुत तेज़, उसके खेत भी ख़राब हो जाते हैं, मतलब वो रुकती नहीं है बारिश। चिकन्स डरते हैं, वो चिकन्स को फटाफट छुपा लेता है। मोर भी उनके साथ छुप जाता है कि जी बारिश आ गई है, अभी नहीं निकलना हमको। तो वो कहता है ये क्या हो गया, मैंने इतना किल्लत किल्लत किया कि मेरे तो खेत ही ख़राब हो गए। अब तो वो क्या करे। तो उसके बच्चे शहर में होते हैं, मैसेज भिजवाता है कि जी कि इस बार तो हमारी खेती ख़राब हो गई, इतनी बारिश हुई है। बच्चों की तरफ से अभी कोई जवाब आता नहीं है उसको। तो फिर वो क्या करता है कि भई अपने चिकन्स के साथ वो अपना दिल हल्का करता है, ऐसे ही बोलता है कि भई इस बार हम क्या करेंगे। और क्या होता है कि उसको, मोर का जो बच्चा होता है ना, उसको प्यास लगती है, तो वो आगे जो पानी रखा होता है ना, उस पे जाता है पानी पीने के लिए। तो वो अपनी रिफ्लेक्शन देख लेता है। रिफ्लेक्शन देखता है तो वो दिखता है मैं तो इन चिकन्स जैसा दिखता ही नहीं हूँ, ये तो इसका मतलब मेरे दोस्त हैं सारे। तो मेरे तो पंख भी हैं। तो उसको वो बोलता रहता है फार्मर कि तू मोर है, वो समझता नहीं। और वो एक अद्भुत मोर होता है, ऐसा मोर जो किसी ने कहीं नहीं देखा होता।
तो गांव वाले जो होते हैं वो देखते हैं कि फर्स्ट टाइम बाहर निकला है, और वो क्या करता है, वो अपने पंख फैला देता है। उसको मौसम इतना अच्छा लगता है, पंख फैलाता है, नाचता है, और लोग देख के कहते हैं अद्भुत अद्भुत। और उसका डांस देखते ही तो वो पैसे देते जाते हैं उसको, फार्मर को। तो वो इतने पैसे कलेक्ट कर लेता है कि उसका जो भरपाई होती है ना, जो उसका खेत ख़राब होता है, तो वो सोच रहा होता है मैं चिकन्स को खाना कैसे खिलाऊंगा। इतने पैसे कलेक्ट कर लेता है कि चिकन्स का भी खाना आ जाता है, उसका भी आ जाता है। और मोर खुश अपने आप में होता है क्योंकि बारिश का मौसम होता है, और वो सूरज में जब नाचता है, थोड़ा सन निकलता है, तो वो उसके जो पंख होते हैं मोर के, वो नॉर्मल नहीं होते हैं, वो अलग ही कलर होता है। और मतलब लोग, वो जब रेस पड़ती है तो और खूबसूरत निकलता है। तो वो इतना खुश होते हैं लोग उसको देख के कि पूछने की बात नहीं। बट मोर समझ जाता है कि मैं मोर नहीं हूँ और मैं धोखे में रह रहा था। तो और वो भी समझ जाता है जो फार्मर है कि भाई मेरे को किसी चीज़ की किल्लत नहीं। जो जब उसके पास कमी आई ना पैसों की, तब वो समझा कि मेरे को भगवान ने सब दे रखा था, मैं क्यों सोच रहा था कि मेरे को किसी चीज़ की किल्लत है। अब जब उसके हाथ से गया, पर उसके स्टार्स अच्छे थे कि इमीडिएटली उसको रिटर्न मिल गया, तो वो समझता है कि मुझे किसी चीज़ की किल्लत नहीं है, मुझे सिर्फ ग्रैटिट्यूड देना चाहिए जो मेरे पास है उसके लिए, बाकी आगे और बढ़ता जाएगा। और इसी तरह पीकॉक भी समझ जाता है कि भाई मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड इन चिकन्स को देना चाहिए जिन्होंने मुझे संभाल के रखा, इतना टाइम मेरा ध्यान रखा, ये तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर वो कहीं उनको छोड़ के नहीं जाता, वो उनके साथ ही रहता। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे मेन रोल किस चीज़ ने प्ले किया, आपने देखा? सबसे मेन रोल प्ले किया है इल्यूजन, धोखे ने। ये धोखा जो हमारी आँखों के आगे बना रहता है, और फिर जब वो उठता है तो फिर हम हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या चीज़ हुई हमारे साथ। तो अगर आपके साथ भी धोखा बना हुआ है किसी चीज़ का, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो ये थर्ड आई है ना, ये एक्टिवेट नहीं। तो बैच फ्लावर में इसको एक्टिवेट करता है सिरेटो, अगर आप सिरेटो लेते हैं। और अगर आप एरोमा ऑयल यूज़ करते हैं तो येरो ऑयल जो है वो आपके इस थर्ड आई, और लेवेंडर, अगर आप इन दोनों को, क्योंकि येरो का काम है फोकस लाना। ठीक है, अगर कोई बच्चा पढ़ता नहीं है या आपको कोई काम करना है फुल पैशन से, और मैं कभी भी हमेशा ये कहती हूँ एरोमास भी जो होते हैं ना, वो हमेशा कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल में मिला के, और अगर आप उसमें थोड़ा सा सिरेटो के कुछ ड्रॉप्स भी डाल के अप्लाई कर लोगे, तो आप खुद देखोगे कि आपके जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट तो होगी, लेकिन साथ साथ आपका इल्यूजन जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता रहेगा। लेकिन अगर आप सिरेटो योगे उसको ड्रॉप वाइज, तो फिर आप देखोगे मेजर इफेक्ट पड़ेगा। तो सिरेटो, मैंने जैसे कि आपको बताया कि बैच फ्लावर कभी भी अकेले नहीं लेना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगी सिरेटो के साथ चेस्टनट बड। चेस्टनट बड क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप देख रहे थे उससे आपको कुछ सीखने को, वो आपके पास आई इसलिए ताकि आप उससे कुछ सीख सको। तो अगर ये इल्यूजन बना रहा और आपको समझ में नहीं आई कि ये इल्यूजन क्यों बन रहा है, ये बार बार बनता है या अभी बन रहा है, तो उस चीज़ से समझने के लिए हेल लूप जो होता है ना, ये कंटिन्यू रहता है। अभी ठीक हो जाओगे, बाद में फिर हो जाएगा, फिर क्या करोगे? तो आपको रीज़न जो इसके पीछे ब्रिलियंस है, जो आपको ये सिचुएशन आगे समझाना चाहती है, उसको समझने के लिए चेस्टनट बड। ठीक है, तो सिरेटो प्लस चेस्टनट बड अगर आप लोगे, अपने वाटर बॉटल में डाल लो एंड सिप इट थ्रू आउट द डे, यू विल सी एन अमेजिंग इफेक्ट। और ये इल्यूजन अगर बना हुआ है किसी वरी के साथ तो रेड चेस्टनट, लेकिन जैसे मेरा इल्यूजन बना रहता है इरिटेशन के साथ। इरिटेशन इसलिए कि भाई मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे पर्पसली पिन मारे। तो ये जब इरिटेशन डेवलप होती है तो उसके साथ डेवलप होती है इनटॉलरेंस, और जब इनटॉलरेंस डेवलप होती है तो आप जो है वो अपने आप को अलूफ करते जाते। तो इनटॉलरेंस इज़ ऑल्सो
अ साइन ऑफ ईगो विच आई विल से। तो आप उसके लिए सिरेटो, चेस्टनट बर्ड, बीच बीच होती है जो इंटॉलरेंस, जो आपके अंदर थोड़ा टॉलरेंस लेकर आती है, और उसके साथ ओक। अब बात ये है कि जब ये इंटॉलरेंस आती है तो ये सिर्फ आपकी आइज़ को या आपके इल्यूजन जो आपके दिमाग में डेवलप होता है उसको इफ़ेक्ट नहीं करती, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करती। तो जिन लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत रहते हैं उनके लिए बीच जो है बहुत अच्छा काम करती है। अब इस स्टोरी में हमने ये भी देखा कि अ, जो फार्मर था वो अपना खेत भी देखता था, अपने चिकन्स भी देखता था, और कई बार वो ओवरवेल्म भी हो जाता था, क्योंकि क्या होता है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है तब आप ओवरवेल्म हो जाते हैं। तो उसके लिए एल्म लीजिए, और एल्म उन लोगों को भी लेनी चाहिए जिनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो आई होप आज की टिप्स अच्छी लगी होंगी, आज का आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और जो मैंने थोड़ी गाइडेंस दी तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि बैच फ्लावर की जो हम थ्योरी बताते हैं वो और लोगों में भी फैले, और अंधविश्वास थोड़ा कम हो, और लोग अपने अंदर से जो हैं उस पर्टिकुलर इशू को खुद ही हील कर सकें। हम भी हील कर रहे हैं और हम चाहते हैं आप भी हील करें। और आपको बता दूं, बैच फ्लावर के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आयुर्वेदा ले रहे हो, होम्योपैथी ले रहे हो, एलोपैथी ले रहे हो, या फिर आप कुछ नहीं ले रहे हो, आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जा रहे हो, अपना न्यूट्रिशन ठीक करो, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप साथ में बैच फ्लावर लोगे तो ऑन गोइंग आपके जो इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस, आप उसको भी, उससे वो आपके पास क्यों आ रहे हैं, क्या सिखाने आ रहे हैं, वो सीख के उनको लेट गो कर सकते हो। ठीक है जी, तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। खूब मेहनत करते हैं आपको बात बताने में, पर आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए लाइक बटन को प्रेस करने में, थोड़ी सी मेहनत कीजिए कमेंट सेक्शन में लिखने में, और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करने के। मैं किसी को अभी भी नहीं कहती कि पर्सनली अपने दोस्तों को शेयर करो। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस पे क्या होता है, कई बार हमारे कोलीग्स होते हैं, बिजनेस होता है, पर कहाँ किस बात पे कौन किसको क्या क्लिक हो जाए, यू नेवर नो। ठीक है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कीजिए। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।